डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स तो खुश करने का काम कर रहे हैं। 311 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। तकरीबन 400 अंक मजबूत इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि फ्राइडे इवनिंग आपको ये देखने को मिल रहा है। वहीं यूरोप के मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी हरियाली छाई हुई है। ऑलमोस्ट 1% की स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल, इसको लेके भी कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। $85-86 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आधे % की गिरावट है, विच इज गुड। रुपया यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल भले ही 3 पैसे थोड़ा लड़खड़ाया हो, लेकिन आज देखिए अच्छी स्ट्रेंथ है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 27 पैसे मजबूत। $1 की कीमत $95.41। तीन डेटा नेहा डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहला डेटा जो मैं हिंट दे चुका हूँ, पुट कॉल रेशियो 1.48 के आसपास है निफ्टी का। निफ्टी पीसीआर जो थोड़ा सा हायर साइड पे है। अभी तो चिंता नहीं है, लेकिन इस पे नजर रखेंगे। हायर साइड पे जरूर है, नंबर 1। दूसरा डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो है, जरा एक बार लाइए, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स दोनों एक साथ एक स्क्रीन पे लाइए। निफ्टी स्पॉट पे आप अभी देख रहे हैं 24,365, 45 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी फ्यूचर्स में लाइए, 24,452 है और तेजी आपको 95 पॉइंट की दिखेगी। यानी 50 पॉइंट की प्रीमियम बढ़ी आज निफ्टी फ्यूचर्स में। ये दिखा रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी किस लेवल की हो रही है। बैंक निफ्टी लेके आइए, 57,250 के आसपास इस वक्त स्पॉट लेवल पर आपको दिखेगा और 57,450 के आसपास फ्यूचर्स में दिखेगा। कितना बढ़ा है स्पॉट लेवल पे? 113 पॉइंट। फ्यूचर्स में कितना बढ़ा है? 153 पॉइंट। यानी कि करीबन 40-45 पॉइंट की प्रीमियम निफ्टी बैंक में भी बढ़ी है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपके डेटा ये बता रहे हैं कि आप लगातार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी देख रहे हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो ये 2 डेटा तो सबसे अहम है। अब तीसरे डेटा की बात करते हैं, जहां पोजीशंस बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है 24,400 का, जिससे थोड़ा सा नीचे अभी हम आए। लेकिन मेरा डेटा ये कह रहा है नेहा कि शायद हम 24,400 के नीचे नहीं, ऊपर ही बंद होंगे। अच्छा, हाँ, कोशिश करेंगे ऊपर बंद होने की। क्यों? 1,88,00,000 शेयर पुट में है 24,400 के। अच्छा। और 1,85,00,000 शेयर हैं पुट में 24,300 पे। तो बेसिकली 24,300, 24,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और निफ्टी इसके नीचे आज क्लोजिंग में नहीं जाएगा। अच्छा। और अगर 3 बजे के पहले वापस 24,400 के ऊपर निकल गया तो फिर ये बढ़िया फ्रेश खरीदारी दिखाकर 24,425 या इसके ऊपर बंद होने की कोशिश करेगा। 24,400 के कॉल ऑप्शन पर भी 1,40,00,000 शेयर है, तो वो छोटा ओपन इंटरेस्ट है, इसलिए संभावना इस बात की है कि आप ऊपर की तरफ बढ़े। अब जो ऊपर की रुकावट की रेंज है, जिसके आसपास आज हम पहुंचे, भी आज का हाई मैं बता दूं आपको, स्पॉट लेवल पर है 24,429 का। और ये लेवल कहाँ से आया है? एग्जैक्टली आप देखिए 6 जुलाई का, पिछले इसी महीने का जो हाईएस्ट लेवल पिछला था 6 जुलाई का 24,430 क्लोजिंग था और 24,530 इंट्राडे हाई था। इसीलिए 24,430 पर एग्जैक्ट वहीं पर जाकर रुका है। तो मेरा ये मानना आज के लिए ऊपर में 24,430 है, नीचे में 24,300 है। बची इसी 100-125 पॉइंट की रेंज में बचे हुए समय के लिए हम ट्रेड करेंगे और उम्मीद ये है कि 24,400 या इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के आसार बन रहे हैं। पोजीशंस तो कम से कम यही कह रही है। अब आइए बैंक निफ्टी। आप हैं इस वक्त 57,275 के आसपास, 57,400 का हाई बनाया और 57,411 पे ही क्यों अटके? सुबह अपनी बात हुई थी नेहा, 57,425 पर आपका 200 डीएम है। एग्जैक्टली आप देख लीजिए, वहीं जाकर रुका है। बराबर है। मैं डेटा ऐसे ही निकाल के नहीं रखता, ये काम आते हैं। आपने टारगेट बताए थे 425, 450, इसके पास 200 डीएम है 57,421 और आज का हाई मिला लीजिए 57,411। करेक्ट काम आते हैं ना डेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ी मैं पेपर लेके बैठता हूँ, लिखता हूँ, इसलिए कि आपको पहले से आइडिया लग जाए कि कहाँ रुकना है आपको। 2 दिन से हम 57,300 की बात कर रहे थे, आज हमने 57,425 दिया लेवल, क्योंकि ऊपर का लेवल निकल कर आ रहा है इस 200 डीएम एवरेज से। तो कुल मिला के ये है कि 57,400, 57,550 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज रहेगी। नीचे में 57,000, 57,150 आएगा तो फिर से खरीदारी हो जाएगी। ये बैंक निफ्टी का पूरा हाल है। सो ओवरऑल मजबूती का ही मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्लोजिंग में ऐसा लग तो नहीं रहा है। वैसे अब ये एक तरह से इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,400 के आसपास है और उसके नीचे आप 3 बजे के पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो टिके रहते हैं, तो थोड़ी कमजोर क्लोजिंग भी हो सकती है। लेकिन कमजोर होकर भी नहीं है, 24,300 के नीचे की कोई चांस ही नहीं है और हो सकता है सरप्राइज करने के लिए आज से थोड़ी और ऊपर हो जाए। देखिए, और आपको मंदी में सोचना भी क्यों चाहिए, रहना भी क्यों चाहिए, स्पेशली तब जबकि डाउ फ्यूचर्स आपके फर्स्ट क्लास है, रुपया मजबूत है, क्रूड 86 पर है, ठीक है, एफआईएस की खरीदारी हो रही है। अब आप एक ही चीज को लेकर परेशान हो सकते हो, अरे एक तो डीआई पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, तो जब फेवरेबल था तब कौन सा ले लिया नीचे, ठीक है। अब वो ट्रम्प का डर लगता है, तो ट्रम्प जब बोल रहे थे खराब, जब नीचे था तब कौन सा ले लिया। देखो, नहीं लेने के भी 1000 बहाने हैं,
वो तो आपके पास हमेशा रहेंगे, वो अपना अपना कंफर्ट है, लेकिन डेटा और न्यूज़, अगला स्टेटमेंट, अगली खबर क्या आएगी किसी को नहीं पता जी। लेकिन आप जो एनालिसिस कर सकते हो वो डेटा का कर सकते हो, ट्रेंड का कर सकते हो, लेवल का कर सकते हो, उस हिसाब से तो मार्केट ठीक लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट सर, एक स्टॉक जिस पे मुझे आपसे राय लेनी है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1300 के ऊपर इस समय मैं स्पॉट का लेवल देख आ रहा है, थोड़ा कोशिश कर रहा है, थोड़ी कोशिश कर रहा है अभी 1300 के ऊपर। देखो रिलायंस के लिए जो रुकावट की रीजन है 1307 के ऊपर बंद होना जरूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही रुपये ऊपर 1307 है इसका 50 DM है। इसके ऊपर बंद होने पर मजबूत नहीं होगा, ये कमजोरी खत्म करने का संकेत देगा। अभी भी कमजोर है, रिलायंस मजबूत नहीं है। कब होगा मजबूत है? बहुत टाइम है इसकी लाइफ में, 1345 के ऊपर चाहिए इसको, बहुत दूर है। 3% और बढ़ना पड़ेगा इसको, तो इसलिए अभी मैं इसकी मजबूती के अब बड़ी मुश्किल से तो HDFC बैंक मजबूत होना शुरू है। HDFC बैंक लाइए, इसका भी 775 785 की रेंज में रुकावट है, अगर बढ़ भी गया तो। आज तो थोड़ा ठंडा ही था वैसे, वापस हुई है 748 के आसपास। तो अभी इतने पिटे हुए हैं ना ये शेयर, इनको मजबूत होने में भी टाइम लगेगा, वैसा है। ओके, आइए एक स्टॉक इस पे